जताया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। खबर आ रही है महाराष्ट्र पे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप इस समय है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े थे नक्सली। तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उससे नक्सली जो है वो उस यात्रा के साथ जुड़े थे। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा बयान दिया है और यात्रा में आपको बता दें कि 13 नक्सली संगठनों की मदद ली गई। ये कहना है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। विधानसभा के सत्र में उन्होंने ये बात कही है जहां नक्सलियों की काठमांडू में हुई थी बैठक। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में बैठक हुई थी जिसमें भारत जोड़ो से कुछ लोग उसमें शामिल हुए और उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट भी उनके पास है। तो देवेंद्र फडणवीस का ये बड़ा बयान आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल उनके साथ जुड़े थे। और साथ ही साथ ये बात उन्होंने विधानसभा के सत्र में कही है जहां देवेंद्र फडणवीस बड़ा आरोप लगाते हुए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े थे नक्सली। और उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट भी उनके पास है जहां वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने लगाए हैं गंभीर आरोप। और उन्होंने कहा है कि राज्य विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा कि हमारे देश के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत संसद में आ गए हैं। और 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत जोड़ो के कुछ लोग उस बैठक में शामिल हुए थे और उसकी सारी जानकारी उनके पास है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये सब काठमांडू में तय हो रहा था और इस मीटिंग में महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की भी बात कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके सारे सबूत उनके पास है। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में 180 संगठन है जिसमें 40 संगठन ने चुनाव में काम किया है और 48 संगठन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। तो विधानसभा की कार्यवाही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये बड़ा बयान आया है। और शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। शिशिर, एक बड़ा बयान दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को लेकर, क्या है ताजा जानकारी इस पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल सदन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ मुद्दे सामने रखे, सदन के सामने रखे। स्पष्ट रूप से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो है अर्बन नक्सल की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 ऐसे अर्बन नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर नामित है और इन्हीं के जरिए जो है अर्बन नक्सल यात्रा के जो उनकी पूरी भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें अर्बन नक्सल द्वारा जो मीटिंग कराई गई और साथ ही साथ उस यात्रा में भी अर्बन नक्सल जुड़े थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही अपने भाषण के दौरान कि ये अर्बन नक्सली जो है वो काठमांडू में एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में जो है कुछ चीजें तय की जाती है। मसलन महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार है उसको किस प्रकार से स्टेबलाइज किया जाए। जी। दूसरी बात उन्होंने रखी कि किस प्रकार से ईवीएम पर जो है चुनाव न हो, बैलेट पर हो। उस प्रकार पे जो है किस प्रकार से काम करना चाहिए अर्बन नक्सलियों को, उसका जो है मार्गदर्शन उस मीटिंग में किया गया। और साथ ही साथ जो पैसे इलेक्शंस में आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है इलेक्शंस में, तो इस प्रकार से जो पैसे इस पूरे चुनाव में आ रहे थे उसमें से कुछ पैसे हम कहते हैं कि वोट जिहाद के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। किस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को ये पैसे बांटे गए थे, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अर्बन नक्सल की एक पूरी हम कहेंगे चयन है किस प्रकार से कार्यरत थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान भी। इसका भी खुलासा कल मुख्यमंत्री ने अपने जो स्पीच था विधान भवन में, सदन में, उसमें उन्होंने दिया। साथ ही साथ किस प्रकार से डॉट कनेक्टेड है, उन्होंने कहा देखिए इसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है जिसका जिक्र यूपीए के दौरान किया गया था। मतलब महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल ने भी जो है इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने लिया था। फरवरी 2014 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जो है इनमें से कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो है कहा था कि ये अर्बन नक्सल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी नाम लिया था। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके पास पर्याप्त ऐसे सबूत है जो ये साबित कर सकते हैं कि एक बैठक जो है काठमांडू में हुई थी और साथ ही साथ अर्बन नक्सल जो है वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। शिशिर, क्या लग रहा है जल्द सबूत पेश कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि उनके पास सबूत है, उनके पास रिपोर्ट मौजूद है। बिल्कुल, देखिए सदन में जानकारी रखी है तो जाहिर सी बात है कि कुछ तथ्यों के और सबूतों के आधार पर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है। और ऐसे में जब ये जानकारी प्राप्त होती है तो उसके बारे में जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है हम कह सकते हैं कि जारी है। और उसी के बाद जो है जिस प्रकार से वक्तव्य उन्होंने किया है उस आधार पर वो कह रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो जानकारी है अर्बन नक्सल के बारे में किस प्रकार से फंडिंग हो जाती है, किस प्रकार से जो है उनको अगर देखा जाए तो पूरे इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, इस पर महाराष्ट्र सरकार की नजर है। एटीएस द्वारा भी इस पर कार्रवाई की गई है और साथ में कहा गया था पिछली बार जो हालांकि एटीएस ने कुछ छापे मारे थे, उसमें कुछ लोग पकड़े गए थे, जिसके अंदर ये अभी कहा गया है कि तकरीबन जो है कुछ करोड़ जो है उनको विदेशी बैंकों से यहां पर मिले और उस पैसों का इस्तेमाल जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन में वो जिहाद के लिए किया गया। इस बारे में भी इस वक्त महाराष्ट्र के एटीएस जांच कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो है जांच का दायरा काफी बड़ा है और कुछ तथ्यों के आधार पर जो है देवेंद्र फडणवीस ने ये बात सदन में कही है। बिल्कुल शिशिर, यहाँ हम दर्शकों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सुनाना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने मराठी भाषा में ये बात कही है। शिशिर, आप भी सुनिएगा और उसके बाद हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा कि उन्होंने क्या कहा है। भारत जोडो आंदोलन जे काही भारत जोडो अभियान, आंदोलन वेगळं अभियान सन्माननीय नेते राहुल गांधीजींनी जे सुरू केलं, मी त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की या अभियानात कोण आहे जरा बघा। या देशामध्ये आपण नक्षलवादाच्या विरुद्ध लढाई पुकारली। नक्षलवादी काय करतात? नक्षलवादी भारताच्या संविधानावर आमचा विश्वास नाही, भारताने तयार केलेल्या लोकशाहीवर आमचा विश्वास नाही, भारतीय संविधानाने तयार केलेल्या कुठल्याही संस्थेवर आमचा विश्वास नाही आणि म्हणून आम्हाला पॅरलल राज्य तयार करायचे। जी, तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में अपनी बात रख रहे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पे बड़े आरोप लगाए। शिशिर, बताइए देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक सोच होती है अर्बन नक्सल की, कहीं ना कहीं पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की जो व्यवस्था है उसको वो उध्वस्त करने की, उसी तर्ज पर अर्बन नक्सली जो है वो काम कर रहे थे। ये जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें जो है कुछ नक्सली संगठन, अर्बन नक्सली संगठन का समावेश था। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की कि जिस प्रकार से अर्बन नक्सली काम करते हैं, मौजूदा सरकार को बर्खास्त करने के लिए, उसको अस्थिर करने के लिए ये प्रमुख जो है उनका लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से जो है कुछ अर्बन नक्सली काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में उनका समावेश हुआ, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जी शिशिर, साथ ही साथ बात हो रही है कि ये सारी कहानी काठमांडू में रची गई थी। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर की बात है और इस तरीके से पूरी कहानी जो काठमांडू में रची गई, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के साथ अर्बन नक्सली राहुल गांधी के साथ जुड़े। देखिए, उन्होंने खुलासा किया था कि नवंबर जो है 15 नवंबर 2024 मतलब पिछले महीने ही एक बैठक काठमांडू में हुई। इस बैठक में एक रिजोल्यूशन पास किया गया। उस रिजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि कुछ बातें जो है उनके सामने आई थी, जिसका जिक्र उन्होंने भाषण में अपने किया था। अंग्रेजी में हालांकि रिजोल्यूशन था जो उन्होंने सदन में पढ़ के भी बताया था। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से अर्बन नक्सल इस वक्त जो है महाराष्ट्र का जो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है उसको जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अलग अलग जो है माध्यमों के जरिए अर्बन नक्सली ये प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार से फिर चाहे वो जिस प्रकार से जाति का मुद्दा हो उसको आगे लाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ किस प्रकार से ईवीएम का यूज जो है किया गया था वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस प्रकार से काम इस वक्त महाराष्ट्र सरकार कर रही है उसको रोकने का प्रयास किस प्रकार से किया जाए, ये भी जो है उस बैठक में जो डिस्कस किया गया था। और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबिलाइज करे, अस्थिर करे, इसका भी जो है प्लान अर्बन नक्सलियों द्वारा काठमांडू में जो बैठक हुई थी उसमें किया गया था। तो इन सभी मुद्दों की जानकारी देवेंद्र फडणवीस ने सदन में दी। इसका मतलब जो है उन्होंने कहा कि मेरे पास वो सबूत है, एक बैठक काठमांडू में हुई थी और जिसका जिक्र उन्होंने सदन में जो है किया था और इसकी जानकारी भी दी थी किस प्रकार से अर्बन नक्सली जो है वो इस वक्त कार्यरत है महाराष्ट्र में और भारत में भी, जो कि एक बड़ी हम कह सकते हैं साजिश है। और साथ ही साथ उन सरकारों के लिए भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बीजेपी शासित सरकार है उनमें किस प्रकार से डिस्टेबिलाइज अस्थिरता निर्माण की जाए, उस पर भी जो है अर्बन नक्सली जो है वो ध्यान रख रहे हैं और इसीलिए अलग अलग मुद्दों के जरिए जो है वो उस सरकार को परेशानी में डालने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसका भी जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया था।
साथ ही साथ क्या अब लग रहा है शिशिर की राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? और क्या देवेंद्र फडणवीस ने इसका भी कोई जिक्र किया, जिन अर्बन नक्सलाइट का वो जिक्र कर रहे हैं, ये कहाँ से आए थे, किस संस्थान से जुड़े हुए हैं या किस राज्य से जुड़े हुए हैं? देखिए, मोटा मोटी आंकड़ा उन्होंने बताया कि 180 संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। फिर किस प्रकार से प्लानिंग भारत जोड़ो यात्रा की गई, कहां से यात्रा जाएगी, कुछ पर्चे बांटे गए थे भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा के दौरान। लोग जो है उसमें भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो कई तकरीबन 180 संगठन थे। तो देवेंद्र फडणवीस ने बात स्पष्ट की, तकरीबन 40 ऐसे संगठन है जो कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर नामित है। इसका मतलब स्पष्ट जी। होता है कि किस प्रकार से एक मोडस ऑपरेंडी अर्बन नक्सल्स करते हैं। उसके जरिए जो है भारत जोड़ो यात्रा में वो जो है उन्होंने शिरकत की थी, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा वो बने थे। तो ऐसे में सीधा निशाना कांग्रेस की तरफ है कि क्या कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का उपयोग इस वक्त अपनी राजनीति में कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में क्या अर्बन नक्सलियों का उपयोग हुआ था, क्या उन्होंने मदद की थी? ये सबसे बड़े सवाल जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। अगर फडणवीस सदन में ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ मुद्दे और कुछ सबूत उनके हाथ लगे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया कि पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जी। नामित थे, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इसकी तफ्तीश जो है सरकार द्वारा की गई है और उन सबूतों के आधार पर देवेंद्र फडणवीस ने ये बात सामने रखी और ये बीजेपी द्वारा नहीं रखी गई, बल्कि ये तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा रखी गई। तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल द्वारा सामने बात रखी गई थी और ये तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इस बात का जिक्र किया गया था। इसका भी खुलासा उन्होंने सदन में किया। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में किस प्रकार से अर्बन नक्सलियों के तार महाराष्ट्र में जुड़े हैं, उनकी किस प्रकार से कार्रवाई महाराष्ट्र में चल रही है, क्या उनका आक्षेप अगर देखा जाए हस्तक्षेप जो है इलेक्शन प्रोसेस में था और वो किस प्रकार से था, इन सभी मुद्दों पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर खुलासा भी सामने किया जाएगा। शिशिर, यहाँ आपसे संक्षेप में ये भी पूछना चाहूंगी, क्या विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है? बिल्कुल, इस बारे में हमने कल जो विपक्षी नेता है, कांग्रेस नेता नाना पटोले, उनसे भी बात की थी। इस जो भाषण खत्म हुआ सदन जी। में, उन्होंने कहा कि देखिए ये मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का जो सरकार उठा रही है, बीजेपी उठा रही है, खासकर मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, तो सरकार बीजेपी की थी, केंद्र में सरकार बीजेपी की थी। इस प्रकार से वो इस पर कार्रवाई भी कर सकते थे। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसके पीछे क्या कारण है, ये सरकार ही जानती है और इसीलिए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को जो है कहीं ना कहीं डैमेज करने का प्रयास जो है बीजेपी कर रही है और साथ ही साथ छवि है राहुल गांधी को, उसको जो है छेड़ने का प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है। यह आरोप कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लगाया है। ठीक शिशिर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।